बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया, बच्चा भाग गया, सुनता ही नहीं। हस्बैंड सामान इधर उधर फैलाकर निकल लेते हैं। मेड है, एक तो काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से 100 बहाने। बच्चों को नाश्ता करने बिठाओ, आधे में ही नाश्ता छोड़ के पूरे घर में दौड़ते फिरते हैं। तो कैसे ना आए गुस्सा? गुस्सा तो आना ही है। क्यों? ऐसे ही कोई ना कोई छोटी छोटी बात पर आपको भी रोज गुस्सा करने का बहाना मिल ही जाता है ना। तो मेरी जान, आज एक बात समझो कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, ये तुमसे कह रहा है कि कुछ है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है। पर तुम्हारी मासूमियत ये है कि तुम वो जो चीज़ें हैं ना वो बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी मेड, तुम्हारे लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। मगर फैक्ट ये है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा माइंड तुम्हारे हिसाब से नहीं चल पा रहा है। कारण कि तुम अपनी बॉडी एनर्जी के साथ में अलाइंड ही नहीं हो। जब तुम्हारी एनर्जी लो है, तुम पूरे घर का लोड लिए फिर रही हो, और जब तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, हाई है, वो टाइम तुम स्क्रॉलिंग में, ओवर थिंकिंग में या गॉसिपिंग में गुजार दे रही हो। तो परेशान तो होना ही है। तो अपनी बॉडी को रेस्ट दो, और जब अच्छी एनर्जी में हो तो उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। वो घर का काम हो सकता है, मगर वो प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्क्रॉलिंग या कि ओवर थिंकिंग। और अपनी मेंटल पीस के लिए 2 मिनट रोज का निकालो। शुरुआत कहाँ से करो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताती हूँ। शुरुआत के लिए जस्ट 3 to 5 ब्रीथ लो, डीप ब्रीदिंग करो 8-6-8 पैटर्न पे। 8 काउंट तक इनहेल, 6 काउंट तक होल्ड, देन अगेन 8 काउंट तक स्लोली एक्सहेल। ये करके तुम पाओगे कि तुम्हारा ब्रेन जो है एकदम से स्थिर हो गया है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो रहा है, हार्मोन्स बैलेंस में आ रहे हैं, दिमाग शांत होगा तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो छोटी छोटी बातों पे इतना ट्रिगर हो जाते हो ना, खुद ही लगेगा क्या यार, ये भी कोई नाराज़ होने की, गुस्सा होने की या फिर चीखने चिल्लाने की बात थी क्या? नहीं थी। करके देखो, सोच के देखो, समझ में आएगा।